शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। नजर डालेंगे कुछ खास खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गलमुक्तेश्वर स्थित ब्रजघाट से एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के बीच वीआईपी आरती स्थल पर अतिक्रमण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का आरोप है कि आरती स्थल पर दुकानों के अतिक्रमण से गंगा स्नान और कांवड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो रही। आरोप यह है कि नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वह इस मामले में नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां पर जालन रोड स्थित बुग्गे ढाबा के पास बुधवार तड़के करीब 2:45 बजे एक डंपर की केबिन में अचानक भीषण आग लग गई। आग के तेज लपटे उठने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से राहत कार्य शुरू किया गया। फायर कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे पास में खड़े अन्य डंपरों तक आग नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर की बात करें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को गांव-गांव, वार्ड-वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि मजबूत संगठन ही जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का आधार है। सम्मेलन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा, जिलाध्यक्ष शरद पांडे, प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल, अफसर अली और अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष राम सिंह पटेल समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, आगामी रणनीति और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्नाव से एक बड़ी खबर है, जहां मौरावा नगर पंचायत के चेयरमैन विवेक सेठ ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के संसद परिसर में किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है। विवेक सेठ ने कहा है कि मंदिर, संतों और सनातन परंपरा को राजनीतिक विरोध का माध्यम बनाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है इस तरह के प्रदर्शन से सनातनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। चेयरमैन ने पप्पू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उनके प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा बताया। गौरतलब है इस मामले में विभिन्न स्थानों पर शिकायतें दर्ज की गई है और प्रयागराज की अदालत ने भी पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस पूरे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अखिलेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और अखिलेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं। अगर ये प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर समाज कानून में हाथ लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। देखिए, तो इतना ही कहना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय ये दिशा निर्देश पर उसकी जांच चल रही है। केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे हम जैसे चेयरमैन हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको कम से कम माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और जांच पूर्ण होने पर किसी भी इस तरीके के विवाद से दूर रहना चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि सनातन सर्वोपरि है, राजनीति को उससे दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से अयोध्या मंदिर चंदा चोरी का मामला विवाद विपक्षी लेकर तीखा प्रहार कर रहा है, क्या लगता है कि जिस प्रकार से ये चोरी हुई है उस पर क्या अपनी राय? देखिए, चाहे सरकार द्वारा वहां पे या ट्रस्ट जो बनी, वहां की जो कमेटी गठित हुई, तो कमेटी गठित करते समय किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि उसके अंदर उसके मन में क्या भावना। अब उसकी जिसने जो कर्म किया है, जो प्रभु का चंदा चुराया, वो
उसका फल उसको जरूर मिलेगा। प्रभु तो देंगे ही देंगे। बाकी जो जांच हो रही है, जांच उपरांत कई चीजें सामने आ भी गई हैं और धीरे धीरे खुलासे हो भी रहे हैं। और अब इसकी अगली खबर सूरत के बिस्तान इलाके से है, जहां पर सरस्वती आवास के पीछे स्थित खुले मैदान में पुराने रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सतीश मराठा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बिस्तान पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह और आरोपियों की पहचान पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। સતીશ નામના શખ્સની હત્યા થયેલી છે। અત્યારે અમે સ્થળ ઉપર છે અને કયા કારણોથી થઈ છે એની તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે અને પોલીસ ટૂંક જ સમયમાં ત્વરિત રીતે જે આરોપીઓ છે હસ્તગત કરી લેશે। આ બેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનનો વિસ્તાર છે। અહીંયા આગળ જે અત્યારે અમને જે જાણવા મળ્યું છે કે આની હત્યા કોઈ અંગત અદાવતને કારણે થઈ છે, શું છે એ બાબતે અમે પોલીસ મહેનત કરી રહી છે। સાહેબ, શું માર્યું હતું અને કેટલા આરોપી હતા? તીક્ષ્ણ હત્યારા હતા। પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જોતા 5 થી 6 લોકો હોય એમ લાગે છે, છતાં પણ તપાસ ચાલુ છે। જે કંઈ હશે તમને તરત જ અમે જાણ કરશું। કોઈ ગેંગ સાથે સંકળાયેલો હતો હત્યાના આરોપા? शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।